सो हे गाइस, आई एम सिनेमा मैन हियर। और क्या हुआ अगर मैं आपको बताऊं कि फिल्म में जो एक लीड कैरेक्टर है, जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, वो एक चोर है। और जिस तरह से वो चोरी करता है, वो अपने चोरी के अंदाज से आपको उसका फैन बना लेगा। ये दूसरी चीज, जो वो चोरी करता है, उसकी चोरी करने का रीजन पैसा कमाना नहीं है, बल्कि वो निकला है एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ट्रॉमा एंड डिजायर। लेकिन वो क्या है, वो भी मैं बताऊंगा। और तीसरी चीज, कि ये कैरेक्टर रियल लाइफ चोर पे बेस है, जो बिग बॉस में भी आया है। तो क्या होगा? सो यस, और ये तीनों चीजें जिस फिल्म में है, उसका नाम है ओए लक्की लक्की ओए, ओए लक्की लक्की। तो आज मैं उसी का रिव्यू करूंगा। लेट्स गो। तो ओए लक्की लक्की ओए आई 2008 में, जिसको डायरेक्ट किया है दिवाकर बैनर्जी ने, जो एक कॉमेडी क्राइम ड्रामा फिल्म है और जिसकी रन लेंथ है अराउंड 2 आवर 2 मिनट्स। इसकी IMDb रेटिंग भी बहुत अच्छी है, लाइक 7.7 आउट ऑफ 10। लाइक हाँ, तो इसमें आपको कास्ट के तौर पे दिख जाएंगे लकी, जिनका किरदार निभाया अभय देओल ने, नीतू चंद्रा ने निभाया सोनल का किरदार, एंड परेश रावल ने निभाया लकी के फादर गोगी भाई एंड वीके। जिस चोर पे ये बेस है, उनका नाम है देवेंद्र सिंह, या उसका नाम है देवेंद्र सिंह, जो बंटी चोर के नाम से भी फेमस है, और वो बिग बॉस में भी आया है। और जब वो बिग बॉस में आए थे तो उन्होंने बिग बॉस की भी खटिया खड़ी कर दी थी। हाँ, क्या क्या कहा था खुद देखिए। मैंने ये बिग बॉस बन के बैठा है। हाँ भाई चोर, खोल इसको, गेट को। वैसे तो ये एक कॉमेडी ड्रामा क्राइम फिल्म है, लेकिन अगर मैं आपको इसका ट्रू जॉनर बताऊंगा तो वो है डार्क कॉमेडी क्राइम थ्रिलर विद सोशल क्रिटिसिज्म ऑन सोसाइटी। यस, जिस तरह से सोसाइटी में तंज कसती है, जिस तरह से वो उसकी डार्क रियलिटीज को बाहर लाती है, एक्सपोज करती है, आप उससे बहुत ज्यादा कनेक्ट करेंगे और रिलेटेबल फील करेंगे। और मैं आपको बताऊं, ये क्राइम थ्रिलर से ज्यादा एक कैरेक्टर स्टडी है अबाउट अ कैरेक्टर, क्योंकि हमारी जो स्टोरी का मेन फोकल पॉइंट है वो है लक्की का किरदार, जो नैरेटिव के बीच में है, उसके आसपास ये पूरी स्टोरी है। और लक्की के थ्रू ही ये पूरी स्टोरी आपको दिखाई जाती है। इसके सारे नैरेटिव आपको समझाए जाते हैं, और जो सोशल कमेंट्री और सोशल क्रिटिसिज्म है, वो भी लक्की के ही थ्रू ही आपको दिखाया जाता है। सो इसका प्रोसेस बहुत ज़्यादा सिंपल है समझने के लिए। सिंपल ये होता है कि ये किरदार है लक्की, जो हमें मूवी के ओपनिंग शॉट में ही बता दिया जाता है कि वो एक बहुत शातिर और बहुत फेमस चोर है। इसको पीछे पुलिस पड़ी हुई थी, CBI तक पड़ी हुई थी, उसको पकड़ लिया गया है ना, और अब उसको मीडिया के सामने लाया जाएगा। तभी यहाँ से मूवी जा रही है फ्लैशबैक में, जो लक्की की पूरी लाइफ को एक्सप्लोर करती है। उसके बाद मूवी एंड होती है जब उसको दूसरे थाने शिफ्ट किया जा रहा होता है और वो भाग जाता है, माने प्रेजेंट में आ जाती है मूवी। और जिस तरह से वो स्मूथनेस के साथ आती है, वो भी अपने आप में बहुत कमेंडेबल चीज़ है। और यही इसका पूरा सिप्नोसिस है। अब मैं आपको थोड़ा दूंगा इन डेप्थ एनालिसिस। सो द थिंग इज कि लकी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता है, जहाँ पे उसे हमेशा इनविजिबल और अनवांटेड फील हुआ है ड्यू टू हिज फादर। एंड उसके फादर ही उसके आगे जाके चोरी करने का रीजन बनते हैं। वो इसलिए क्योंकि उसके फादर में से उसको मारते रहते हैं, उसको जो चीज़ चाहिए उसको कभी नहीं दिलाते, उसके छोटे भाई को दिला देते हैं। और एक और चीज़, जो सबसे बुरी चीज़ वो करते हैं, वो ये है कि वो उसकी मम्मी को छोड़ देते हैं और उसके लिए एक स्टेप मदर ले आते हैं, जो स्टेप मदर लक्की पे थोड़ी सी लाइटें मारती रहती है। ये बात होती है। तो धीरे धीरे करके जब उसे रियलाइज हो जाता है कि मांगने से कुछ नहीं मिलेगा और मोरालिटी से ज्यादा स्टेटस इंपॉर्टेंट है, तब वो चोरियां करने चालू करता है। पहले वो चोरियां करता है इंप्रेस करने के लिए, बाइक चुरा ली किसी लड़की को घुमाने के लिए, पैसे चुरा लिए लाइक थोड़े बहुत किसी को खिलाने के लिए, ऐसे टाइप की चोरी करता है, लेकिन बाइक वाली इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वो बड़ी बड़ी चोरी करता है एंड देन ही बिकम फेमस। सो द थिंग इज कि ये मूवी बताना चाहती है एक पॉइंट। वो पॉइंट ये है कि इस फिल्म में जो चोरी करता है लकी, वो एक सिम्टम है रेदर देन द मेन सब्जेक्ट। और अगर आपको मैं बताऊं लक्की के किरदार के बारे में, तो लक्की का किरदार इतना लाइक कॉन्फिडेंट है, इतना चार्मिंग है, इतना स्ट्रीट स्मार्ट है, इतना उसके पास लाइक स्वैगर है कि आप उसकी स्किल से, उसकी बातों से इतना इंप्रेस हो जाते हैं कि वो आपके दिमाग में रह जाता है। और इसी से आती है दूसरी चीज, कि वो एक क्रिमिनल होने के बावजूद आपको इंप्रेस कर देता है, और आप ये नहीं सोचते अरे यार ये तो क्रिमिनल है, इससे तो हेट करनी चाहिए, बल्कि आपको वो पसंद आ जाता है। और तीसरी चीज ये है कि जो उसके कैरेक्टर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स में से एक है कि वो लोगों के डिजायर्स को ज्यादा अच्छे से समझता है, जितना वो लोग नहीं समझ पाते जिनकी वो डिजायर है। यस, क्योंकि उसके अंदर भी ऐसी डिजायर्स रही होंगी, लेकिन किसी और ने नहीं समझा, इसलिए वो एक रिलेटिविटी फैक्टर फील कर पाता है लोगों के साथ, उनकी डिजायर को अच्छे से समझ जाता है। और वो ये भी समझ जाता है कि कैसे जो उसकी छोटी छोटी चोरियां उसने चालू की थी वो बड़ी बन जाती है, क्योंकि उसे सिर्फ रिकॉग्निशन चाहिए, नथिंग एल्स। सिंपल बात ये होती है, जितनी उसे वेल्थ नहीं चाहिए, उससे ज्यादा उसको चाहिए रिकॉग्निशन। ये फिल्म दिल्ली को एज अ लाइक हाईलाइट या बैकड्रॉप बहुत ब्यूटीफुली यूज करती है, क्योंकि सबसे पहली चीज, ये दिल्ली की लाइक नोन लोकेशन दिखा के आपको एक कनेक्टिविटी फील करवा देती है कि आप फिल्म का हिस्सा है, अरे ये तो आप भी की जगह है, तो आप उससे और रिलेटेबल और कनेक्टिव फील करने लगते हैं। दूसरी चीज ये है कि ये दिखाती है कि कैसे दिल्ली में लाइक एक सिटी
जो इतनी हमें लगती है मेट्रोपॉलिटन और इतनी लाइक उसमें चीज़ें हो रही हैं, अंडरनीथ रिलाई करती है डार्क रियलिटी जैसे हर सिटी में होती है, और बहुत ह्यूमनस वे में ये इसको पोर्ट्रे करती है और दिखाती है कि कैसे दिल्ली में सब लोग क्लास और स्टेटस के पीछे भाग रहे हैं। और इसमें मैं लक्की की कोई गलती नहीं मानूंगा क्योंकि उसने तो सिर्फ शॉर्टकट लिया, और यही फिल्म दिल्ली को एज अ बैकड्रॉप इन सारी चीज़ों को लाइक अपने अंदर बांध के दिल्ली को प्रेजेंट करती है इन द फिल्म, जो बहुत ब्यूटीफुल लगता है। इस फिल्म की थीम्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है एंड रिलेटेबल एंड कनेक्टिव है। तो सबसे पहले थीम है सक्सेस एंड मोरालिटी। सबसे पहली बात कि लोग सक्सेस के पीछे भागते हैं, मोरालिटी छोड़ने को भी रेडी हो जाते हैं, छोड़ देते हैं जिन लोगों ने बहुत गहरी सक्सेस पाई होती है। दूसरी चीज, सोसाइटी जो है वो विनर्स को ही रिस्पेक्ट करती है, लूजर्स को भगा देती है, जो अभी भी रिलेटेबल है, आपने देखा ही होगा आजकल हमेशा होता है वो, और हमेशा रहेगा भी। और इसी के साथ तीसरी चीज कि कोई नहीं पूछता कि तुम्हें सक्सेस कैसे मिली, बस सक्सेसफुल हो जाओ, और इसी माइंडसेट का रिजल्ट है लकी और उसके एक्शन। सो यार, दूसरी चीज है क्लास एंड एस्पिरेशन। कैसे लोग क्लास के पीछे भागते हैं, स्टेटस के पीछे भागते हैं, सिंबल्स के पीछे भागते हैं, क्योंकि सोसाइटी आपके हार्डवर्क को नहीं देखती, बल्कि इन तीनों चीजों से ही आपको जज करती है और आपके साथ कनेक्शन एंड रिलेशनशिप बिठाती है। और यही चीज लकी अपने अंदर इस्तेमाल करता है, यही उसकी एस्पिरेशन बन जाती है, जिससे वो इस स्टेटस, सिंबल और क्लास को अचीव करने के पीछे भागता है, क्योंकि वो अनवांटेड था, इनविजिबल था, नोबडी था, तो ही वांट टू बिकम समबडी, जिसका वो रास्ता यूज करता है चोरी। सो या, और तीसरी चीज जो मैं बताना चाहूंगा वो ये है कि आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इस फिल्म में आपको बहुत अच्छे से दिखाई जाती है इस तरीके से कि जो लकी है वो बार बार अपने आप को री इन्वेंट करता रहता है, नई तरीकों से चोरी करने की तरकीबें निकालना, नए नए कपड़े पहन के चोरी करना, नई नई पर्सनैलिटी बना लेना, जिससे वो लोगों को ऐड पाए या उनसे लाइक प्यार कर पाए या उनको इंप्रेस कर पाए। सो या, और वो ये दिखाना चाहता है कि लकी जस्ट परफॉर्म सक्सेस, अगर आप एज अ ऑडियंस देखेंगे तो। सो या, और अगर मैं बात करूं फिल्म मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दिवाकर बनर्जी ने क्या रियलिस्टिकली और नेचुरलिस्टिकली इसको लिखा है और पोर्ट्रे भी किया है। और दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह से इस मूवी में आपको दिख जाएंगे लाइक नेचुरल डायलॉग्स दैट फ्लो सो नेचुरली वेल एंड लाइक एवरीडे कॉन्वर्सेशंस। एंड तीसरी चीज़, क्या शार्प ह्यूमर यूज़ किया गया, ऑब्जर्वेशनल फिल्म मेकिंग यूज़ की गई है, एंड बड़ा रिलेटेबल ह्यूमर जैसे मैं आपको बताया गया वो भी यूज़ किया गया है। एंड अल्टीमेटली ये फिल्म एक पॉइंट और बता देती है कि वो छोड़ देती है आपके ऊपर कि अब आप जज करो क्या मॉरल स्टैंडर्ड्स सही थे जो लकी ने किया, क्या गलत थे। तो ये आपको बताना नहीं चाहती कि ये गलत है ये सही है, बल्कि वो ऑडियंस पे ही छोड़ देती है कि यू हैव टू डिसाइड। सो मैं आपको अगर कास्ट के बारे में बताऊं तो अभय देओल ने लकी का कैरेक्टर कितना रियलिस्टिकली नेचुरली लाइक इट फ्लोज लाइक रिवर, इतना प्यारा पोर्ट्रे किया है कि आपको लगता है अरे लक्की कोई लाइक डिस्टेंट कैरेक्टर है, अलग पर्सन नहीं है, बल्कि अपना एवरीडे रेगुलर दिल्ली का लौंडा है। और आप उससे ऐसे बातें या उसकी बातें अगर आप सुनोगे तो आपको लगेगा अरे आप तो अपने दोस्त से ही बात कर रहे हो, अपने दोस्त की बातें सुन रहे हो। वो इतना नेचुरल लगता है, इतना रिलेटेबल लगता है, आपको लगता है अरे ये तो हमारा कोई दोस्त है तो अब चोर बन गया स्क्रीन पे आ रहा है, ऐसा लगता है आपको। प्लस जो सपोर्टिंग कास्ट है वही बहुत प्यारे, मनु ऋषि हो, चाहे नीतू चंद्रा हो, चाहे अपने ऋचा चड्ढा, उन्होंने अपने रोल इतने बखूबी निभाए कि उसमें भी सब में दिल्ली की वाइब तो दिखती ही दिखती है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा वो ये है कि परेश रावल साहब ने इसमें 3 किरदार निभाए हैं, और वो 3 किरदार होते हैं लकी का फादर, गोगी भाई जिसके लिए लकी सबसे पहले चोरी करना चालू करता है, और तीसरे होते हैं वीके साहब जिसको रेस्टोरेंट खोलना है, इसलिए उनकी मदद करता है लकी। और ये तीनों किरदार में परेश रावल का चेहरा क्यों दिखता है, वो इसीलिए दिखता है क्योंकि कभी भी लक्की को अपने पापा से प्यार नहीं मिला, तो जिसमें भी वो अपना फादर फिगर ढूंढता है उसमें उसको अपने फादर का चेहरा दिखता है। सो या, और उन्होंने 3 कैरेक्टर इतने अच्छे से पोर्ट्रे किया। लेकिन हाँ, कहीं कहीं आपको उनके लाइक जो दे दनादन उन्होंने कैरेक्टर पोर्ट्रे किया था चड्ढा का, वो याद आ जाएगा जब वो अपनी लाइक थोड़ी वॉइस मॉड्यूलेट करेंगे गुस्से। सो या, आपको बताऊं ये फिल्म आपको इतना लाइक इतनी एंटरटेनिंग और इतनी रियलिस्टिक, रेलेवेंट एंड कनेक्टेड क्यों फील करवाती है अपने आप से, तो ये है कि वो एक ऐसी मूवी है जो आपको हंसाती रहती है, एंटरटेन करती है विदाउट स्टॉपिंग इट्स सोशल कमेंट्री या सोशल क्रिटिसिज्म। ये सिंपली आपको बताती है कि कैसे लोग आज के सोशल मीडिया की एज में ऑब्सेस्ड है विद इमेज, जैसे लक्की ऑब्सेस्ड था कुछ इमेज पाने के लिए, वो चोर की इमेज पाता है जिससे उसको ये इमेज मिल जाती है कि देखो यार मैं कितना खतरनाक चोर हूँ, लोगों के मुंह से ओ बुलवा देता हूँ अपनी चोरी के अंदाज से, बताओ, है ना। और सेकंड चीज़ ये कि कैसे लाइक सक्सेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटीग्रिटी और मोरालिटी से, कि भाई सक्सेस होना चाहिए, इंटीग्रिटी मोरालिटी से भाड़ में। और जिस तरह से ये फिल्म ने इन दोनों चीज़ों पर लाइक अपने सोशल कमेंट्री और क्रिटिसिज्म दिखाया, वो इस फिल्म को बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग और इंगेजिंग बना देता है। इस फिल्म में बहुत अच्छे से लाइक क्लेवर यूज ऑफ लाइक ऑब्जर्वेशनल ह्यूमर, एवरीडे लाइक नेचुरलिस्टिक डायलॉग्स एंड कॉन्वर्सेशन एंड अ गुड स्टोरी विद अ गुड नरेटिव पॉइंट बहुत अच्छे से यूज़ किया गया है। इसलिए ये आपको हमेशा एंटरटेन करेगी, आपको कभी बोर नहीं करेगी। इसके कैरेक्टर्स, इसकी स्टोरी, इसकी मेन स्ट्रेंथ है, इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। सो या, आई होप यू लाइक माई रिव्यू एंड ओए लक्की ओए आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और अगर मुझे इस वीडियो को एक एंडिंग लाइन के साथ ख़त्म करना है तो वो ये होगी कि लक्की ये सब कुछ इसलिए कर पाया क्योंकि उसको डीप डाउन पता था कि सोसाइटी को विनर्स ज़्यादा पसंद है मोर देन फेलियर्स, सक्सेस मैटर मोस्ट, इसीलिए। एंड आई होप यू लाइक माई रिव्यू ऑफ ओए लक्की ओए। इस फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा, कमेंट करिएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। टिल देन
बाय।